The Municipal Corporation of Gurugram has issued helpline numbers and assigned ward-wise responsibilities to officials to manage and tackle waterlogging issues. This action follows a day-long effort by the civic body on Friday, where the corporation took stock of preparations ahead of the rainy season. So clearly, of course, Gurugram gearing up for the monsoon ahead, and the municipal corporation there has assigned ward-wise responsibilities. Reportedly, helpline numbers have also been issued by the Municipal Corporation of Gurugram. This even as the monsoon has hit the entire Delhi NCR region. Gulshan Johar is joining us for more details on this story. Gulshan, what action is the Municipal Corporation of Gurugram taking given the monsoon season is here? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से वाटर लॉगिंग की समस्या पहली मानसून की बारिश में गुड़गांव में देखने को मिली, तो ये ज़रूर नगर निगम के जो लापरवाही के कारण फिर दोबारा से गुड़गांव में जलभराव देखने को मिला है। हालांकि नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा कई बार वो उन जगहों को चिन्हित किया गया था जहां पर वाटर लॉगिंग की समस्या आती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि मानसून की पहली बरसात में जगह जगह जो जलभराव देखने को मिला, चाहे वो गुड़गांव का नरसिंहपुर रूपा गांव हो, क्योंकि ये नेशनल हाईवे 48 के बिल्कुल नज़दीक ये गांव पड़ता है और जिसकी सर्विस लाइन पर लगभग 4 से 5 फीट पानी जो है वो देखा गया। हालांकि कुछ गुड़गांव के ओल्ड गुड़गांव में भी हमने देखा कि जगह जगह जलभराव की स्थिति जो है देखी गई। ऐसे में अब लगातार मानसून ने दस्तक दे दी है और अब आने वाली जो बारिशें हैं उससे गुड़गांव में और ज़्यादा जो जलभराव है वो देखने को दिख सकता है, क्योंकि जो पहली बरसात में हमने देखा कि गुड़गांव में लगभग एक ही जगह 10-10 जनरेटरों के माध्यम से पानी निकालने का जो काम वो किया जा रहा था और उसके बावजूद भी 3 से 4 फीट पानी वहाँ जमा हुआ था। लोगों की गाड़ियाँ फंसी हुई थी, 2 व्हीलर वाहनों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। अब ऐसे में क्या जो प्रशासन है, क्या नगर निगम है या जीएमडी है, क्योंकि यहाँ पर 2-3 बॉडी जो हैं वो काम करती है गुड़गांव के विकास के लिए। जीएमडीए काम करता है गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी और नगर निगम गुरुग्राम यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन गुरुग्राम। इसके अलावा जिला प्रशासन अपने स्तर पर भी जो है काम करता है, लेकिन उसके बावजूद भी गुड़गांव में जो जल भराव की समस्या है वो उसका समाधान जो है अधिकारी नहीं निकाल पा रहे हैं। हालांकि अब कल जो गुड़गांव के मंडल आयुक्त हैं, डिविजनल कमिश्नर हैं, उन्होंने कल एक बैठक भी ली थी जिसमें नगर निगम के अधिकारी थे, जीएमडीए के अधिकारी थे, खुद डिप्टी कमिश्नर गुड़गांव भी थे और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भी थे। सभी की एक मीटिंग ली गई और इस पर एक तरफ जहां जल भराव की समस्या के बारे में बात की गई, तो दूसरी तरफ गुड़गांव में जो सफाई व्यवस्था है उसको लेकर के भी काफ़ी मंथन किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जिला प्रशासन ने जिस भी वार्ड में सफाई व्यवस्था अच्छी होगी उसको 1 करोड़ रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की गई है कि उस वार्ड में 1 करोड़ रुपए के विकास कार्य के लिए राशि जो है वो खर्च की जाएगी। इसके अलावा जो सेकंड नंबर पर रहेगा उससे 50 लाख रुपए की राशि विकास कार्य के लिए खर्च की जाएगी। हालांकि प्रशासन की तरफ से इस तरह के वायदे जरूर किए जा रहे हैं कि लोग भी इस पर ध्यान दें, लेकिन जो जल भराव की समस्या है, जो वाटर लॉगिंग की समस्या है, वो सबसे बड़ी समस्या है। इस पर आखिरकार गुड़गांव के अधिकारी कैसे हल निकालेंगे? साइबर सिटी गुड़गांव बोला जाता है, मिलेनियम सिटी से बोला जाता है और अब हम देख रहे हैं कि बहुमंजिला इमारतें गुड़गांव में है, 500 फॉर्च्यून कंपनी गुड़गांव में है। एक अगर हम पूरे वर्ल्ड की कंपनियां कहें तो वो गुड़गांव में विस्तारित है, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों के सामने गुड़गांव में जब वाटर लॉगिंग की समस्या सामने आती है तो जब वो लोग वहां पर चलते हैं तो उन्हें भी ये फील होता है कि हम किस शहर में रह रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के वायदे जरूर किए जाते हैं प्रशासन की तरफ से कि हर बार की जलभराव की समस्या अब नहीं होगी और जिस भी मानसून से पहले अधिकारियों ने एससीएस अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई थी डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से कि जो जो जगह जलभराव की है उन जगहों को चिन्हित किया
किया जाए और वहां पर वाटर पंप के माध्यम से पानी निकालने की निकासी के प्रबंध किए जाएं। लेकिन जब मानसून की पहली बरसात हुई तो हमने देखा कि परसों ही पूरा गुड़गांव जो है जलमग्न होते हुए नजर आया, सोसाइटियों में पानी भरते हुए नजर आया, इसके अलावा हुड्डा सेक्टरों में पानी भरते हुए नजर आया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलाकों में पानी भरते हुए नजर आया। लेकिन अब गुड़गांव किस तरह से जलमग्न से दूर हो पाएगा, ये एक चैलेंज जो है अधिकारियों के लिए अभी भी बना हुआ है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.